हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ निधि। आप सभी का स्वागत है निधि श्रीवास्तव ब्लॉग में। तो जैसा कि पता ही है सबको, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, विंटर्स का टाइम है। तो जैसे ही मॉर्निंग में उठी तो कल तो धूप काफ़ी निकली हुई थी, तो आज काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रखा था। तो फिर क्या, चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि रूम जो था बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका था। तो उसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो सुबह मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह करके जो थे जा चुके थे। और सुबह नहीं कहूँगी, क्योंकि आई थिंक सुबह के बज चुके हैं 11 साढ़े 11 बजे जो थे हो चुके थे। आजकल का टाइम ही ऐसा हो रखा है कि मॉर्निंग में उठते उठते ही बज जाते हैं 9 साढ़े 9, तो बिस्तर से निकलते निकलते ही हो जाते हैं। और मौसम इतना ठंडा है तो थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ अपने शरीर का, क्योंकि अगर ठंड लगी तो बाबू को दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मैं अपने सारे काम जो रहते हैं वो कर लेती हूँ। आजकल कुछ थोड़ा ठंड की वजह से काम लेट हो जाते, अगर एक बार डिले हो जाते काम तो साथ के साथ सारे काम भी डिले हो जाते। तो यहाँ पे सारे काम वगैरह करके यहाँ पे आ गई थी रूम की क्लीनिंग करने के लिए। बाकी जो क्लीन किया था तो रूम को मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, तो ये रूम की वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी शूट करना होता है, दिमाग से ही निकल जाता है। तो सारे रूम्स की क्लीनिंग वगैरह करके, कमरे वगैरह की साफ़ सफाई करके मैं आ चुकी थी अपने रूम में। तो यहाँ पे मैंने चादर जो थी अच्छे से झाड़ दी थी। झाड़ इसलिए दी थी, चेंज तो पहले तो सोचा था कि इसको चेंज कर दूँगी, लेकिन याद आया क्योंकि धूप निकल नहीं रही और आज हल्की हल्की बारिश जो थी वो सुबह से हो रखी है। तो सोचा चलो आज नहीं चेंज करते, क्योंकि वैसे भी हम कम ही जो है रूम में आते हैं। तो उसको ऐसे करके मैंने रख दी। तो यहाँ पे बाबू जो था वो भी उठ गया था। उसके बाद मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी बात कर रही थी फ़ोन पे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी नहा के थोड़ा ठंड सा जो मौसम है, जो ठंड ठंड काफ़ी कम लगती है। नहाने से पहले तो मन करता है कि हाय, ठंड में नहाना बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन फिर भी सोचा आज नहा ही लेते, क्योंकि ठंड जो थी गर्म पानी की वजह से कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैंने बाल वगैरह जो थे बांध लिए थे। और उसके बाद जब मैं बाहर गई तो बारिश ऑलमोस्ट होनी शुरू ही हो गई थी। पहले तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी, तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, अभी तो हल्की बूंदाबांदी है, बंद हो जाएगी। लेकिन बारिश जो थी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद नहाने के बाद ठंड सी महसूस होने लगी कि बारिश, जब मैं गई थी तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब नहा के आई तो बारिश होने लगी थी। तो सोचा चलो एक कप गरम गरम चाय पी लें। तो यहाँ पे ये सेकंड वाली जो चाय रहती है, पहली चाय जैसा लोगों ने पी ली थी, तो यहाँ पे सेकंड चाय जो थी मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे आजकल तो जो चाय बन रही है, अदरक वगैरह डाल के, इलायची वगैरह डाल के। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ जो था ऐड कर दिया था। कल मैं सुपर मार्केट गई थी तो ये मैं लेके आई थी माइक्रोनी, बहुत अच्छी। मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, टेस्ट अच्छा आता है, ऑलमोस्ट सभी का टेस्ट अच्छा आता है। तो सोचा आज बारिश हो रही है तो इसको बना भी लेती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ भी रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, तो सारी सब्जियाँ डाल के बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पास्ता जो था मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसमें ऐड किए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो ऑयल रहता है वो। इससे क्या रहता है कि माइक्रोनी जो होती है चिपकती नहीं है। आप शायद इसको माइक्रोनी भी बोलते होंगे या पास्ता, हम लोग इसको माइक्रोनी बोलते हैं, पास्ता तो यहाँ पे कम ही बोलता है। मार्केट में भी जब हम कभी जाते हैं तो माइक्रोनी जब कहते हैं तो यही हमको मिलती है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी जो थी वो भी काट लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी के नाम से ही मुझे याद आया था कि थोड़ी वेजिस जो थी घर में रखी हुई थी, सब्ज़ी बनाऊंगी तो साथ के साथ माइक्रोनी भी थोड़ी सी बन जाए, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। जब तक खाना बनेगा थोड़ा बहुत ये हल्का फुल्का जो है नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो थी सारी काट ली थी। फिर उसके बाद में जो माइक्रोनी हमारी रहती थी वो उबल चुकी थी। तो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ घर से, ससुराल से आई हूँ, तो तब से काफ़ी ज़्यादा थकावट सी हो रखी। तो यहाँ पे बुआ का जो फ़ोन आ गया था, तो बुआ बात कर रही थी, तो पूछ रही थी, हाल चाल पूछ रही थी। तो उनको मैंने बताया कि हाँ अभी ठीक है, मैं थोड़ा खाना बना रही हूँ, फिर बाद में आपको फ़ोन करूँगी। तो यहाँ पे बात करने के बाद मैंने जो वेजिस वगैरह थी, प्याज वगैरह था वो काट लिया था। प्याज मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा ही लग रहा था, आपके भी आंखों में लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने कढ़ाई
मतलब चढ़ा दी थी। फिर उसके बाद में इसमें ऑयल डाला, ऑयल जो था इसमें से ख़त्म हो चुका था, तो खोल के इसको मैंने सारा जो ऑयल था वो निकाल लिया था। फिर क्या था, मम्मी जो थी, मम्मी कह रही थी कि आज काफ़ी देर हो चुकी है मतलब उठने में। जब से मैं आई हूँ इतना, मतलब मैं कल गई थी घूमने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक थक गई थी। तो मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी मुझे ज़्यादा टाइम उठाना मत, जब तक मैं सोती हूँ मुझे सोने दो। कई आजकल ना कुछ नींद जो है पूरी नहीं हो रही। एक तो बाबू जो है रात में बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहा है, जब से आया काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगा है। तो सुबह मॉर्निंग में इसी वजह से थोड़ी लेट भी हो गई थी। तो मम्मी से मैंने कह दिया था कि मम्मी जब तक मैं नहीं मतलब उठती तब तक आप मत उठाना, चाहे 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए। हालांकि मैं इतनी देर तक नहीं सोती हूँ, फिर भी मतलब बाबू को सोचने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं अगर बाबू को देखूँगी मम्मी कहाँ तक उसको संभालेंगी। तो ये सोच के मैं जल्दी उठ गई थी। फिर उसके बाद में हस्बैंड जो थे वो चले गए थे दुकान पे। यहाँ पे मैं लंच की जो थी तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जो भूख लगी थी तो माइक्रोनी बना लेती हूँ, क्योंकि माइक्रोनी से अच्छी भूख से मतलब मिट सकती, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मेरे घर में सबको माइक्रोनी जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं जो वेजेस वगैरह थी थोड़ी सब्जी में से निकाल के मतलब मैंने इसमें डाल दी थी। तो ऐसे अच्छा लगता है कि वेजेस वगैरह ज़्यादा हो। तो यहाँ पे गोभी थी, पत्ता गोभी थी, प्याज वगैरह था, और टमाटर नहीं थे तो टमाटर ऐड नहीं है। वैसे टमाटर जो होते हैं हम पानी छोड़ते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। फिर उसके बाद में माइक्रोनी मैंने सबको सर्व करने के बाद इसी कढ़ाई में मैंने सब्जी का जो है छौंका लगा देती हूँ, क्योंकि देर हो रखी थी, आपको सभी को पता है देर हो से। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और वीडियो करके प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पे सारी सब्जी जो थी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और साथ में इसमें मैंने बेसिक से जो मसाले हमारे रहते हैं वही डाल दिए थे, ऐड कर दिए थे। फिर उसके बाद में मैंने सब्जी में छौंका लगा दिया। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बैठ गए आके माइक्रोनी खाने के लिए। मम्मी यहाँ बोल रही थी मेरी वीडियो तो नहीं बना रहे, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो बना रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर बैठ के आराम से मैक्रोनी खा लेती हूँ। मतलब जब से ये विंटर स्टार्ट हुई है ना, तब से मेरा सुबह का जो नाश्ता रहता है ना वो मतलब बिल्कुल बंद ही हो गया बिल्कुल, क्योंकि सुबह का नाश्ता करने का इतना टाइम नहीं होता, सीधा मैं लंच करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी कह रही थी थोड़ी तुम भी खा लो, क्योंकि कुछ भी नहीं सुबह से खाया है। फिर उसके बाद मैंने मैक्रोनी खाई। फिर जहाँ यहाँ पे आके देखा तो सब्जी जो थी ऑलमोस्ट बन गई थी। तो यहाँ पे बाबू जो था वो उठ गया था, उसको मैं दूध पिला देती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट बिडू बड़ा बाबू ने अच्छे से दूध पी लिया था। फिर उसके बाद में मैं जो आ गई थी यहाँ पे बाबू के बाल बनाने के लिए, क्योंकि बाल जो है ना बाबू के बहुत बड़े हैं, तो अक्सर आंखों में चुभते रहते हैं, जिससे बाबू बहुत परेशान रहता। तो यहाँ पे मैं उसकी चोटी बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने उसके बाल मतलब आंखों में काजल लगाया, तो काजल बहुत फैला देता है, मतलब बहुत मुश्किल है लगाना। कमेंट करके बताइएगा कि आपके भी बच्चे ऐसे करते हो, कोई ट्रिक हो बच्चों को काजल लगाने की तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बोया पगला पूरा पगला पूरा बाबू यहाँ पे आ गया था, गगन के साथ खेलने लगा, क्योंकि उसको जो मतलब अनप्राशन में टॉयज़ वगैरह मिले थे उसके साथ वो खेल रहा था। गगन भी साथ में उसके साथ खेल रहा था। तो जब तक वो खेल रहा है फिर मैं यहाँ पे जो थी रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे सेके थे, मम्मी को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मम्मी के लिए मैंने यहाँ पे पराठे सेक दिए थे, और पापा के लिए यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक दी थी। और काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो गया था लंच आज मेरे को। एक तो बारिश हो रखी थी, तो बारिश की वजह से बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था। वैसे तो वो धूप में कहीं ना कहीं घूमने के लिए चला जाता था, लेकिन आज उसने बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रखा था। तो यहाँ पे मैंने मम्मा की जो थी थाली लगा दी थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है निधि, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे निधि श्रीवास्तव चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है ठंड बहुत हो चुकी है, जब से मैं आई हूँ मतलब अपने ससुराल से, तब से बहुत ज़्यादा ही ठंड हो चुकी है। तो उसी वजह से मेरा जो ब्लॉग है अपलोड नहीं हो रखा। तो
इसमें भी मेरे डिले हो जाती है और साथ के साथ तबीयत कुछ ऐसी है, ठीक नहीं हो रही है क्योंकि सर्दी जुकाम कुछ ज़्यादा ही हो रखा है ठंड की वजह से। तो बाबू को भी हैंडल करते करते जो रूटीन रहता है वो बन नहीं पाया अभी तक, तो इसी वजह से जो मेरा ब्लॉग है लेट हो जाता है। और साथ के साथ जब से मैं मतलब वहाँ से आई हूँ तब से मतलब मौसम भी जो है ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं है। कभी सर्दी रहती है, कभी बारिश रहती है, और इसी वजह से कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और जो वहाँ के ब्लॉग्स थे वो भी मैं अपलोड करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। ब्लॉग जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं, फिर भी मैं सोचती हूँ कि अपलोड हो चुकी है। उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रखी है, और बच्चों के लिए मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं या कुछ और ही दिक्कतें हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और उस पे कभी-कभी कॉपीराइट का भी क्लेम आ जाता है, तो इसलिए सोचती हूँ कि उस वीडियो को ना ही अपलोड करूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें कि मेरे बाबू का अन्नप्राशन कैसे हुआ था, कैसा मेरा ससुराल है, कौन-कौन मेरे ससुराल में है। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ब्लॉग जो है जो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो सोचती हूँ थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो लेके, मतलब थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में 2-3 पार्ट बना के डाल देती हूँ, उस वजह से शायद मेरा ब्लॉग जो है अपलोड हो जाए। तो यही कोशिश करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। बाबू का अन्नप्राशन जो था बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया था, मतलब जैसे गाँव में होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, जो मतलब जो उस हिसाब से करते हैं उसी हिसाब से हुआ है। मतलब कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए था, उसी हिसाब से जो है किया गया। और साथ में ही मतलब कुछ दिन से ब्लॉग जो है मेरा डे टू डे नहीं अपलोड हो रहा है, तो इसी वजह से कुछ दिक्कतें हो रखी हैं। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ बात करने में, मतलब कि मुझे ब्लॉग शूट करना है या मुझे वीडियो शूट करनी है। बातों में मैं इतना मस्त हो जाती हूँ, इसी वजह से मुझे ब्लॉग जो है ना शूट नहीं कर पाती। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपने इतने लोगों का सपोर्ट किया, प्लीज़ मेरे वीडियो को भी सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, जैसे कि सभी को पता है नई बीमारी जो, मतलब मैंने अभी कुछ ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन फिर भी बातों ही बातों में पता चला है कि वो बच्चों को ज़्यादा हार्म करती है। तो इसी वजह से प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। और जो जो भी मतलब न्यू पेरेंट्स बने हैं, जैसे कि मैं न्यू पेरेंट्स बची हूँ, तो अपने बच्चे का कुछ ज़्यादा ही मैं ध्यान रखती हूँ कि इस बीमारी की चपेट में ना आ सके। तो प्लीज़ कृपया करके अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, और तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिएगा, और भगवान से दुआ करिएगा कि ये जो बीमारी है जल्दी से जल्दी चली जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।